आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मोहन गार्डन के संडे क्लास में। आप सबों ने संडे के दिन में अपना समय निकाल के आप सब यहाँ पे आए हैं हरी कथा सुनने के लिए, हरी कथा पे चर्चा करने के लिए। तो पहले तो माता जी का धन्यवाद करेंगे, बहुत ही सुमधुर कंठ से उन्होंने बहुत ही सुमधुर कंठ से आपने कीर्तन किया है, बहुत भाव से आप कीर्तन कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने पूरा समा बांध दिया है। तो आज हम लोग जैसा कि हिजगीस रंजन प्राण प्रभु जी का आदेश है कि अभी सिर्फ गौर कथा ही होगी, तो हम भगवत गीता पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी गौर कथा पे ही रहेंगे। तो आज कुछ मैंने अपने शिक्षा गुरु से पूछा कि गौर कथा पे करे कि किसके ऊपर में करे, गौर कथा पे कौन सा टॉपिक पे करे। तो प्रसाद भगवान प्रभु जी ने बोला कि क्या सारे लोग गौर को जानते हैं, चैतन्य को जानते हैं, उनके पार्षदों को जानते हैं। तो आप पहले पूरा बैकग्राउंड समझाइए, उसके बाद गौर कथा में प्रवेश। गौर कथा में प्रवेश के लिए भी मतलब जिसको बोलते हैं अधिकार चाहिए होता है, और अधिकार के लिए हमें पहले चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों और उनके विषय में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है। और हम अभी आपसे कुछ चीजें अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि शायद हमें पता नहीं है, और हमें तो क्या शायद इस्कॉन में भी किसी को पता नहीं, या होगा भी तो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये प्रसाद भगवान प्रभु जी का ही रिसर्च वर्क है। ये आज जो मैं बोलूंगा वो मेरे शिक्षा गुरु हिजगीस प्रसाद भगवान प्रभु जी ने रिसर्च करके निकाला है। ये आपको ना तो यूट्यूब में मिलेगा, ना तो कोई कथावाचक बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। मेरा भी कोई नॉलेज नहीं है, ये मैंने उनसे जो पॉइंट्स मैंने लिया है, जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं सिर्फ वही आज आपको रिपीट करके बताऊंगा कि ये क्या है। तो शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा कीर्तन है, गौर कहेंगे, चैतन्य महाप्रभु के नाम का है। यूट्यूब में डाल दीजिए, उसमें ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में एक्चुअली मेरे पास में मैं बुक्स लेके आया। आपके पास में ये बुक है क्या, वैष्णव पदावली? नहीं, हाँ है घर पे। मेरे पास इसमें वैष्णव पदावली में जो मेरे पास जो पुस्तक वैष्णव पदावली है, उसके पेज नंबर 232, हाँ 232 में ये बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तन है। तो सभी लोग इसको पढ़ पाएंगे ना। हाँ, सुंदर बाला सचिर दुलारा। आप देखिए ये कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन है। ये ये देखिए पहुंच गया आपके सबके हिंदी प्रभु जी ने सबको भेज दिया है। तो प्रभु जी, माता जी, ये तो वैष्णव पदावली पेज नंबर 232, 232। तो ये कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन है, और चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही है ये कीर्तन। तो हमने थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस कीर्तन को करने के लिए, तो आप लोग सब सहयोग करिए। सुंदर ग्रुप में भी है, सभी लोग तो है ग्रुप में ना, ग्रुप में भी है। हाँ देख लीजिए, ग्रुप में भी प्रभु जी ने भेज दिया है। मोहन गार्डन वाले ग्रुप में है, और साथ में बोलिएगा, पहले प्रभु जी बोलेंगे, उसके बाद आप लोग को बोलना है। तो शुरू करते हैं। सुंदर बाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन।
पीत पीताम्बर शोभे पहिरन पीत पीताम्बर शोभे नुपुर रुणु झुनु चरणों में नुपुर रुणु झुनु चरणों में सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्ण एक तनु है निधि वन माझे बंसी बजाए विश्व रूप की प्रभु जी सही आओ तो प्रकट ही नदिया में आओ तो प्रकट ही नदिया में सुंदर बाला सचिन दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गायक है राधा कृष्ण नाम कोई गायक कोई गायक हरि गुण गान मृदंग ताल मृदंग रसाल बाजत है कोई कंगन में सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर बाला सचिर दुलाला
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग सब मिलके गौर कथा के ऊपर में कुछ चर्चा करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो मायापुर में पंच तत्वों को देख चुके हैं? अच्छा, सिर्फ 2 ही लोग देखे। तो बाकियों के लिए ये है, अगर आप मायापुर जाएंगे तो मायापुर में आपको ऐसे पंच तत्व दोनों हाथ ऊपर किए हुए आपको ऐसे दिखेंगे। तो ऐसे 5 आपको विग्रह मिलेंगे देखने के लिए। तो अभी इसमें प्रश्न आएगा कि ये कौन है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर कोई विषय में हम लोग सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में ही हम लोग सुनते हैं। बाकियों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है कि ये कौन है, क्यों है। और अगर आपको मायापुर नहीं जा सकते हैं तो इस्कॉन रोहिणी चले जाइए। इस्कॉन रोहिणी में एकमात्र पूरे दिल्ली एनसीआर में पंच तत्व आपको मिलेंगे। तो इनको पंच तत्व कहा जाता है और ये सारे के सारे भगवान के आयुध हैं, या ऐसा कहें कि भगवान के पार्षद हैं। कलयुग में भगवान ने कहा मैं कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आऊंगा। सतयुग में आए थे तो अपने साथ में भगवान ने कुछ न कुछ अस्त्र लेके आए थे। नरसिंह अवतार अस्त्र तो नहीं लाते थे क्योंकि नाखून ही अस्त्र था, तो वो भी बहुत बड़ा अस्त्र था। और उसके बाद त्रेता युग में भगवान आते हैं तो हाथ में तीर धनुष लेके आते हैं। द्वापर में आते हैं तो सुदर्शन चक्र लेके आते हैं। कलयुग में आएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं कोई अस्त्र लेके नहीं आऊंगा, नहीं मैं किसी को मारूंगा, क्योंकि मैं किसी को मार के बदलना नहीं चाहता हूं। मैं सबकी चेतना में परिवर्तित कर दूंगा। चेतना ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही लोग वैकुंठ में चले जाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का महाबदलना अवतार है जो कलयुग के भक्तों के लिए है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें से हमने पिछले क्लास में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन कर लिए हैं। कौन है, कैसे हैं, क्या रिलेशनशिप है इनका श्रीमती राधा रानी के साथ में। तो अब हम लोग बाकियों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये कौन है। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने नित्यानंद प्रभु के विषय में भी थोड़ा डिस्कशन किया था कि ब्रजेंद्र नंदन जय सती सुता होइल से बलराम होइल निताय। ये बलराम है, ये स्वयं बलराम है। बलराम के फॉर्म में ये आते हैं और बलराम कृष्ण तत्व ही है। इनमें और भगवान कृष्ण में, बलराम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्किन कलर का फर्क है। एक घनश्याम स्वरूप है और एक गोरे हैं, बस इतना ही फर्क है। जो लीलाएं हमारे ठाकुर जी करते हैं, बलराम जी भी वो सारी लीलाएं करते हैं। उनमें भी बलराम जी की अपनी सखियां हैं जिनके साथ उनकी रास लीलाएं होती हैं, अभी भी है। अगर आप जाएंगे इसमें वृंदावन में और परिक्रमा में जाएंगे तो एक लुक दाऊ जी करके एक मंदिर आता है। वहां पे दाऊ जी का ऊपर से वो देख रहे थे तो उनका मुकुट गिर जाता है, तो इसकी वजह से वो एक अलग लीला है, एक लंबी लीला है वो। तो ऐसे ही जो ये है अपने, जैसे एक कथा आती है जिसमें यमुना नदी को उन्होंने खींच लिया था, खींचा दाऊ मंदिर बोलते हैं। अभी क्यों खींचा था? क्योंकि वो बलराम जी पहुंचे
और पहुंच के उन्होंने यमुना माता जी से, कालिंदी है उनका नाम, कालिंदी माता से बोला कि आइए रास में नृत्य में आइए। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं तो कृष्ण की रासलीला में जाती हूँ, आपकी रासलीला में नहीं जाती हूँ। तो जो वयस्क गोपियां हैं आप उनके साथ जाइए, आप उधर जाइए। तो इस पे बलराम जी ने उनको अपनी हल से ऐसे करके बोला, नहीं कैसे नहीं आओगे, बोल कैसे खींचा। तो आज भी वो स्थान है, अगर आप जाओगे, खेचा दाव मंदिर है, वहां पे यमुना जी ऐसे टेढ़ी हो गई है, आपको दिखेगा ये चीज, वो ऐसे से टेढ़ी हो गई। हमें प्रसाद प्रभु जी ले जाके दिखाए, ये देखो कैसे ऐसे बह रही थी, ऐसे हो गई। वो खेचा दाव मंदिर है, बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी को खींच लिया था। तो ये इस तरह की काफी सारी लीलाएं बलराम जी की भी हैं। तो ये इतनी शक्ति जो है ना, ये किसी में हो नहीं सकती। वो स्वयं भगवान के ही विस्तार है, प्रथम चतुर्युगी विस्तार में ही बलराम जी आ जाते हैं। तो ये कृष्ण तत्व ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वैसे ही बलराम जी भी कृष्ण तत्व में ही आते हैं। तो बलराम जी जो है वो सिर्फ गोरे रंग के हैं, और इनको कलयुग में जब ये आते हैं तो ये नित्यानंद बन के आते हैं। नित्यानंद शब्द का अर्थ है जो सबको नित्य आनंद प्रदान करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। ये आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं। और दूसरे हैं, ये एक जो भगवान है कृष्ण जो होते हैं वो सेव्य भगवान है, उनकी सेवा की जाती है। अब सेवा आपको दो चीजें चाहिए ना, एक सेवा करने वाला चाहिए और एक सेवा किसके प्रति की जाए, वो भी तो चाहिए। तो कृष्ण है सेव्य भगवान, उनकी सेवा की जाती है। बलराम जी सेवक भगवान, वो सेवा करते हैं, करके दिखाते हैं कैसे सेवा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से बलराम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कृष्ण लीलाओं में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जब भगवान छोटी छोटी लीलाओं में भी हम देखते हैं कि भगवान ने कालियादह में कूद पड़े। अब कालियादह जो है वो इतना विषैला था कि कहते हैं कि उसके ऊपर से अगर कोई चिड़िया जाती थी वो बेहोश होकर गिर पड़ती थी, ठप से गिर जाता था। इतना मतलब जहर का उसका जो भाप है ना, वो जहरीला भाप इतना निकलता था कि उसी में समाप्त हो जाते थे। अब उसमें हमारे ठाकुर जी कूद पड़े हैं अंदर में। अब जब कूद पड़े तो सारे यशोदा माई और सब लोग दौड़े दौड़े आए, और ये सुन के देखते के साथ ही बेहोश होकर गिर पड़ रहे हैं लोग कि मतलब ठाकुर जी का क्या होगा, भगवान का, मेरे लाला का क्या होगा। तो उधर से बलराम जी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हंस क्यों रहे हैं, हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वो विरोधाभास प्रकट करते हैं, ताकि लोगों का मन डाइवर्ट हो जाए। अरे ऐसे ही कूद गया होगा, अभी निकल रहा है, कुछ नहीं होगा उसको, ऐसे ही कूदा है उसने। तो इस तरह से ना वो पूरा टोटली पूरे सीन को चेंज करते हैं। तो बलराम जी का ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी उनकी मतलब योगदान है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में, उनकी लीलाओं में। तो इस प्रकार से जो भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको अगर हम लोग, वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन कुछ मुख्य में अगर हम डिवाइड करें तो इसमें एक आता है भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप। मर्यादा पुरुषोत्तम रूप वो रूप है जिसमें कि भगवान मर्यादाएं बताते हैं। मर्यादाएं मतलब होती हैं कि हमें कैसे जीना है, एक वाइफ के साथ आपका कैसा संबंध होना चाहिए, एक पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मतलब आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वो एकदम एग्जाम्पल सेटअप करते हैं कि ऐसा लाइफ होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वो राम बन के आ जाते हैं। उसके बाद द्वापर में वो लीला पुरुषोत्तम बनते हैं। लीला पुरुषोत्तम में कुछ भी कर लेते हैं, मतलब गोवर्धन पर्वत, इतना बड़ा पर्वत है, उठा लिया, लीला कर रहे हैं, सब लीलाएं हैं। वो पूतना को पकड़ लिया, इतना कस के उसका स्तन पकड़ा, स्तनपान किया कि दूध तो दूध, उसका प्राण ही हर लिया। जो शक्टासुर था, सोचो इतना बड़ा शकट के अंदर में था कि उसको दबा के मारने वाला था, एक पांव मारते हुए और शक्त उछल के आसमान में चला जाता है, आके गिरता है और शक्टासुर समाप्त हो गया। तृणावत कहां लेके गया था आसमान में, उसको ऐसे ही गला पकड़ लिया तो वो मर के नीचे आके गिर गया। तो इस प्रकार से ये जितने भी लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं भगवान करते हैं लीला अवतार के रूप में। और ये जो चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आते हैं, ये क्या है, ये भक्त अवतार। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, भक्त अवतार कैसे हो गए जी? तो भक्त अवतार ऐसे होते हैं भगवान की, जितने भी कलयुग में जीव है ना, किसी को भी अगर आप भक्ति करने बोलो तो मतलब आपको 1000 आपको कारण गिना देंगे कि हम नहीं कर सकते। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, एग्जाम है, ये है, घर में मेड नहीं आई है, आज ये प्रॉब्लम है, बिजली चला जाता है, मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, मेरा पति मानता नहीं है, वो मेरे सास ससुर बोलते हैं कि ऐसी तमाशा करती हो तुम। मतलब आप एक
कारण पूछो, लोगों के पास कम से कम 100 कारण है भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे कलयुग में हम जितने भी प्राणी हैं, जो ये मायाबद्ध जीव हैं, वो सब लोग हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। गृहस्थ में हैं, त्रस्त में हैं, चारों कोने पस्त में हैं। तो हमारे सब हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान बोलते क्या है कि मैं खुद भक्त बन के आता हूँ, बेटा बन के आता हूँ, हस्बैंड बन के आता हूँ। बोलते होंगे ना हम लोग सब लोग, गृहस्थ में नहीं होगा, तो मैं बेटा बन के भी आऊंगा, मैं हस्बैंड बन के भी आऊंगा, मैं सन्यासी बन के भी दिखाऊंगा कि कैसे सन्यासी बन के भक्ति की जाती है। सन्यासी बनने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिया, हाथ में डंडा ले लिया, चल पड़े। नहीं, ये चीज सन्यासी नहीं है। सन्यास जीवन का सन्यास आश्रम क्या है, क्यों है और कैसे उसमें भक्ति की जाती है, ये मैं सिखाऊंगा। तो ये आप बोलेंगे ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो चैतन्य चरितामृत में हमारे चैप्टर नंबर आदि लीला में चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 20, आप अगर देखेंगे चैप्टर 3 श्लोका नंबर 20 में बोलते हैं, आपिनी को रिमु भक्ति भाव अंगीकारे। सब गाइए, आपिनी को रिमु भक्त भाव अंगीकारे, भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति शिखाई मुसावारे, आचारी भक्ति मुसावारे। इसमें क्या बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आपिनी कोरिमु भक्ति, मैं भक्ति करके दिखाऊंगा कैसे भक्ति की जाती है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं भक्ति करके दिखाऊंगा तुमको। क्या तुमको तो पता ही नहीं है भक्ति कैसे होती है? भक्ति का मतलब अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना, ये नहीं है भक्ति। मैं भक्ति करके तुम्हें बताऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। भाव अंगीकार है, भक्त भाव अंगीकार है, मैं भक्त का भाव लूंगा। एक भक्त जो होगा, शुद्ध भक्त कैसा होता है, उसका भाव लेको, भाव अंगीकार, उसको स्वीकार करूंगा मैं। अपनी आचारी, मैं अपने आचरण से, मैं अपने व्यवहार से, मैं आपको बताऊंगा कि अपने आचरण से कैसे भक्ति की जाती है। भक्ति सिखाइनु सवारे, सबों को सिखाऊंगा भक्ति कैसे की जाती है अपने आचरण से। हमारे इसमें भी एक शब्द आता है आचार्य। हम लोग श्रील प्रभुपाद के लिए वर्ड यूज करते हैं आचार्य। तो ये आचार्य शब्द का अर्थ ही होता है जो आचरण से सिखाता है, यानी कि जो आचरण वो बोलता है करने के लिए, वो स्वयं भी वो आचरण करता है। अब अगर हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि भाई सुबह मंगल आरती करो और 16 माला जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, तो क्या वो खुद कर रहे हैं? ये आचरण होगा। बोलना तो इजी है कि आप खुद कर रहे हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर आपके बोलने का प्रभाव होगा, अदरवाइज वो तोते का जैसा है। मैं 50 लोगों को कुछ भी बोलता रहूं, लेकिन अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूं तो उसका प्रभाव सामने वाले पे नहीं पड़ेगा। तो उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है, कुछ बोला था, सत्संग हुआ था, बोला था। सभी बहुत जगह बहुत कुछ बोलते हैं, आस्था चैनल में भी बहुत कुछ चल रहा है, बोल रही, सभी लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कैसे होगा? क्या इसके पहले भगवत गीता नहीं थी? क्या इसके पहले ये ज्ञान नहीं था? सब कुछ था। अरे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके कितने कितने शिष्य हुए जिनको कि उन्होंने लंदन भेजा, यूरोप भेजा, सब कुछ भेजा था उन्होंने कि ये भक्ति का प्रचार करने। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्यों वो लोग ने परिवर्तन नहीं कर पाए? और क्यों श्रीला प्रभुपाद गए तो सारा संसार परिवर्तित हो गया? क्यों? पवित्रता और आचरण, अपना आचरण, अपनी सिखाई सवाल, भक्ति सिखाई सवाल। आचरण के दौरान मैं खुद, श्रीला प्रभुपाद हर वो चीज जो बोलते थे वो खुद करते थे। काफी सारे लोगों ने उनको टेस्ट भी किया और सबों ने पाया कि हाँ ये जो बोलते हैं वही ये करते भी हैं, जो ये दूसरों को बोल रहे हैं करने, खुद भी करते हैं। तभी ये परिवर्तन हुआ, तभी आज पूरे संसार में इस्कॉन खड़ा हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट चल पड़ा। नहीं तो इसके पहले भी लोगों ने बहुत ट्राई किया हुआ है। और बाकी इस्कॉन में ये भी एक है कि इस्कॉन के बाद भी ये संस्था चल कैसे रही है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जितनी संस्थाएं होती है ना, उसमें एक बहुत बड़े भक्त आ जाते हैं। भक्त आ गए, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने पूरा संसार में प्रचार किया, कहीं भी प्रचार किया उन्होंने, बड़ा अच्छा ये हुआ। जब तक वो हैं तब तक तो संस्था है। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उसके बाद से संस्था टिम 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 टिम, ऐसे बड़ी सारी आपको वृंदावन में जाएंगे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगे, सब ताला लगा हुआ है।
क्या नहीं है, किसी कोई महाराज थे, ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका आश्रम था ये। अब उसके बाद से कुछ लोग हैं जो लोग उसको एज लेके रखे हुए हैं, कुछ लोग उसको यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज कर रहे हैं कि कोई आएगा ठहरने के लिए तो उसको कुछ लक्ष्मी लेके उनको ठहरने देंगे। लेकिन वो मूवमेंट क्या हुआ, जो मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था वो कहा गया, वो समाप्त। तो इसीलिए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, आज श्रीला प्रभुपाद को गए हुए भी 25-30 साल से ऊपर हो चुका है और ये मूवमेंट बढ़ रहा है। सोचना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए ये बढ़ कैसे रहा है। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के बाद वाले भी जितने आचार्य हुए, जितने महाराज हुए हैं, ये सारों ने भी श्रीला प्रभुपाद के कथनों को एग्जैक्टली फॉलो किया और अपना जीवन वैसे परिवर्तित किया। सबों ने परिवर्तन किया, अपना जीवन बदला, तभी उन्होंने जो बोला उससे इतने लोग जुड़ रहे। तो ये जो जुड़ते हैं लोग, ये शुद्धता से जुड़ते हैं, हमारी अपनी प्रैक्टिस से जुड़ते हैं। तो इसमें भी इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो सन्यासी हैं इस्कॉन में भी या बाहर में भी, इनको महाराज बोला जाता है। कभी आपने सोचा है कि इनको महाराज किस लिए बोलते हैं, किस बात के? मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अपने बिल में लिखते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में। मेरे श्रीला प्रभुपाद ने एक मुझे घड़ी दी थी, बस ये घड़ी है मेरे पास, ये उनको दे देना, ये लिख के जाते हैं। कुछ है ही नहीं, मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई बंगला है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई मेरे पास में जमीन जायदाद है। तो किस बात के महाराज हो भाई तुम? महाराज वर्ड का अर्थ क्या होता है? राजा। तो राजा का मतलब कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, कुछ एस्टेट होना चाहिए। सोचिए क्यों महाराज बोला जाता है, इन लोगों को महाराज क्यों बोलते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलते हैं महाराज? अद्वैत गोसाई महाराज क्यों नहीं लिखते हैं? रंजन प्राण महाराज ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? हमें क्यों नहीं बोलते हैं, इन्हें क्यों बोलते हैं? इनके पीछे महाराज वर्ड लगाने का मतलब क्या है? हमें हर चीज को ना सोचना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद हम लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं? पूछिए जाकर श्रीला क्यों बोलती है, क्या है, किस लिए है ये श्रीला, क्यों बोलते हैं श्रीला? बस मेरे सामने वाले ने बोला तो मैं भी बोलता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे को समझना होगा कि ये श्रीला क्यों लगाते हैं हम लोग, किस लिए बोल रहे हैं। ये ल धातु है, ये संस्कृत में बोलता है युक्त, युक्त वर्ड के लिए आता है, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ। तो श्रीला का मतलब श्री युक्त, अगर इसको तोड़ के हिंदी में बोले श्री युक्त प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद के लिए श्री युक्त कर रहा हूं उनको, वो श्री से युक्त है, श्रीला प्रभुपाद। महाराज क्यों है? महाराज इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है या उनके पास बड़े बड़े मंदिरों के वो मालिक है, नहीं, उसके लिए नहीं है। महाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया है, वे अपने इंद्रियों के महाराज हैं। भौतिक वस्तुओं के महाराज नहीं है वो आप बोल नहीं सकते कि उनके पास में बहुत बड़ी कोठी है, एकदम दिल्ली के कनॉट प्लेस में उनके पास में बहुत बड़ा बंगला है इसलिए महाराज है ना, कोई बंगला गाड़ी नहीं है उनके पास में। क्या किस चीज के महाराज हैं? इंद्रियों के महाराज हैं, अपनी इंद्रियों को वश में किया है उन्होंने। तो इंद्रियों को वश में कौन करते हैं? गोपी भाव वाले, तो इसलिए वो महाराज है। हम नहीं है महाराज, क्यों? क्योंकि अभी हमें, इसके बाद ही चंद्रावली माता जी बोलेंगी मैंने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, हाँ माता जी थोड़ा चल रहा हूं। तो तुरंत हमारी इंद्रियां है ही नहीं वश में, तो वश में नहीं है बोल के हम महाराज नहीं है, उनकी वश में है बोल के वो महाराज है, इसलिए उनको महाराज की उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार से काफी सारी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि क्यों होती है या क्यों हम बोलते हैं, ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। तो ये इसलिए हमारी ये जो क्लासेस होती है, ये आश्रय क्लासेस होती है और जो भी प्रसाद भवन प्रभु जी की भी क्लासेस होती है, ये हमें क्यों सुनना है? ये हमें सुनना इसीलिए क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पता चलती है जो कि कोई बताने वाला भी नहीं है। किसी को बाहर भी जाके आप पूछेंगे ना, उन्हें नहीं पता होगा। अभी इसमें भी आप देखेंगे, हम एक स्पेशल आरती के ऊपर में आज चर्चा करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें जो जो चीजें प्रसाद भवन प्रभु जी ने रिसर्च करके दी है, मैं आज पढ़ के आया हूं ना या सुन के आया हूं, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। कोई भी इन आरतियों की व्याख्या करे तो इतना डिटेल आपको नहीं मिले जितना प्रसाद भवन प्रभु जी ने रिसर्च करके निकाला है। तो इस प्रकार से अब हम लोग अपने पंच तत्वों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक थोड़े से एजेड से एक आदमी है जिनकी व्हाइट कलर की दाढ़ी है, व्हाइट कलर की दाढ़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ व्हाइट कलर की दाढ़ी में
एक थोड़े से एजेड है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में हमारे नित्यानंद प्रभु, और ये जो थोड़े से एजेड से है ये है हमारे हाँ अद्वैत आचार्य। ये हुए हमारे अद्वैत आचार्य। तो ये एजेड से क्यों है, उनको दाढ़ी क्यों लगाई जाती है, तो इसलिए लगाई जाती है। और ये है कौन, तो ये अद्वैत आचार्य के विषय में ये चैतन्य चरितामृत में ही कहा गया है कि ये युगल अवतार है, भगवान के ही अंश है, ये कृष्ण तत्व ही है ये। और ये महाविष्णु और सदाशिव के युगल फॉर्म है। तो आप बोलोगे ये दोनों कौन हो गए, ये फिर कहां से नए नए लोग आ गए। नए नए लोग नहीं है, महाविष्णु से ही भगवान के बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार आ रहे हैं, कभी बलराम अवतार, ये वामन अवतार आ रहे हैं, कच्छप अवतार आ रहे हैं, मीन अवतार आ रहे हैं, ये सब महाविष्णु के ही फॉर्म है, महाविष्णु से आ रहे हैं। तो ये महाविष्णु वो है। सदाशिव कौन है, सदाशिव वो शिव है जिनकी कभी भी, जिनसे हजारों हजार रुद्र और शंकर, शंभु ये सारे प्रकट होते हैं। ये वो शिव नहीं है जो हमारे भौतिक संसार में कैलाश में रहते हैं, ये सदाशिव के अंश हैं, सदाशिव से आ रहे हैं। क्योंकि ये जो भौतिक संसार वाले जो शिव है, ये तो हमारा भौतिक संसार समाप्त, ये भी चले जाएंगे, सदाशिव में चले जाएंगे ये। तो सदाशिव कभी समाप्त नहीं होते हैं, और वो भी कृष्ण तत्व ही है, वो कृष्ण से ही आए वो। और जो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से निकले हुए ये हमारे शिव जी हैं, ये वही सदाशिव के अंश है, ये वो सदाशिव से आ रहे हैं। तो सदाशिव जो है वो वैकुंठ में उनका हमेशा वास है, वो सदाशिव कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो शिव वही ओरिजिनल शिव है सदाशिव। तो इस प्रकार से सदाशिव और महाविष्णु इन दोनों के युगल फॉर्म में है, आए हैं कौन, हमारे अद्वैत आचार्य। तो इनको आने के बाद में कहा जाता है, ये जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ये करीब उसके 50 साल के, हाँ 50 साल के लगभग इनकी उम्र रही। मतलब इनकी उम्र ऑलरेडी तभी 50 साल थी। मतलब अगर देखा जाए तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो पिताश्री हैं, यानी कि उनके पिताजी हुए श्री जगन्नाथ मिश्रा, श्री जगन्नाथ मिश्रा के समकालीन है, उनके पिता समान है, पिता के उम्र के हैं। लेकिन इन्होंने जब देखा कि लोग भक्ति नहीं करते हैं और लोग बुरी तरह से मतलब भगवान से इनका कोई संबंध नहीं रह गया है, तो ऐसे में इन्होंने शालिग्राम शिला पे गंगा जल और तुलसी पत्र से प्रार्थना किया, हुंकार लगाई, इसमें वर्ड यूज किया गया है हुंकार लगाई। तो उन्होंने हुंकार लगा के भगवान को बोला कि अब आपको ही प्रकट होना होगा, क्योंकि इनको बताना होगा कि भगवान से क्या संबंध है, भक्ति कैसे करनी होती है, वरना ये सारे के सारे जितने जीव हैं ये सब नरकगामी हैं। कोई इसमें से किसी का भी भगवान के प्रति कोई रुझान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग माया में बंधे हुए हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इस चीज को बदलने के लिए इन्होंने प्रार्थना की, और इनकी प्रार्थना सुन के भगवान चैतन्य फॉर्म में बाहर आए, इस संसार में अवतरित होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने वाले हैं, तो इसलिए इनका यहाँ पे विशेष स्थान है। और इसी जो पंच तत्वों में श्री अद्वैत आचार्य को इसीलिए यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को इस भौतिक संसार में आज से 500 साल पहले प्रकट किया। इसलिए बहुत बहुत ही विशेष व्यक्ति है। और ये जो आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड साइड, इस साइड में जितने भी लोग, इस पे 2 लोग आ रहे हैं, ये सारे कृष्ण तत्व हैं। ये कौन है, कृष्ण तत्व, क्योंकि बलराम स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण तत्व है। और अद्वैत आचार्य जो है ये भी कृष्ण तत्व ही है, महाविष्णु और सदाशिव दोनों ही कृष्ण तत्व है। तो ये कृष्ण तत्व है, इनमें और कृष्ण में हमें भेद नहीं सोचना चाहिए, ये कृष्ण के ही आगे है फॉर्म से। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाथ खड़े करके है ये गदाधर पंडित है। और प्रश्न ये है कि अब ये गदाधर पंडित कौन है, तो कहा जाता है कि चैतन्य लीला में गदाधर पंडित जी है वो श्रीमती राधा रानी है, वो श्रीमती राधा रानी का ही फॉर्म में आए हैं। श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित बन के आए हैं। तो गदाधर पंडित जो है, अगर आप वैसे भी देखो, इसमें देखा जाता है कि गदाधर पंडित लेफ्ट में खड़े हैं, और जब राधा कृष्ण की विग्रह होती है उसमें भी श्रीमती राधा रानी लेफ्ट में खड़ी होती है। विवाह में भी स्त्री को लेफ्ट में बैठाया जाता है। तो ये जो लेफ्ट में खड़े हैं ये गदाधर पंडित जो है ये श्रीमती राधा रानी
तो प्रश्न ये आ सकता है कि हमने पिछले क्लासेस में ये बोला कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है, माने राधा कृष्ण जुड़ के चैतन्य महाप्रभु है। तो अगर जुड़ के चैतन्य महाप्रभु है ही तो फिर इनका क्या रोल है, ये क्यों प्रकट हो रहे राधा रानी, ये कौन से राधा रानी है। तो समझना ऐसे होगा, इसको आचार्यों ने हमें ऐसे समझाया कि इसमें श्रीमती राधा रानी में के विषय में कहा जाता है सहस्त्र गुण राधिका 25 प्रधान, माने श्रीमती राधा रानी में हजारों गुण है, इतने गुण है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, पर उसमें से 25 को प्रधान माना जाता है, जिसमें से 2 तत्व चैतन्य महाप्रभु में आ रहे हैं। एक है श्रीमती राधा रानी का भाव और एक होता है श्रीमती राधा रानी के अंग कांति। ये 2 तत्व आ रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी में गुण कितने हैं, हजारों। तो वो जो हजारों बाकी गुण है उसके साथ में भगवान प्रकट होते हैं और इस तरह से श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में ये आते हैं गदाधर पंडित। और ये कौन से तत्व में आते हैं, शक्ति तत्व, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण है उनके आह्लादिनी शक्ति तत्व में आते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं इधर में हाथ जोड़ के जो खड़े हैं ये है श्रीवास ठाकुर, इनका नाम है श्रीवास। और ये श्रीवास जो है ये नारद मुनि है, ये नारद मुनि के फॉर्म में है और नारद मुनि श्रीवास बन के आए हैं और इनका जो है इनको जीव तत्व में रखा गया है। ये जीव तत्व है, मतलब हमारे आपके जैसे ही ये जीव तत्व है। इस प्रकार से अगर आपको, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि तुलसी दल जब भी अर्पण किया जाता है तो उसको भगवान के चरणों में दिया जाता है, लेकिन राधा रानी के चरणों में नहीं दिया जाता है तुलसी दल। तो राधा रानी का आपने देखा होगा कि काफी सारे विग्रहों में आपने देखा होगा राधा रानी का हाथ ऐसे है, राधा रानी का एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है। ये वाला हाथ से राधा रानी कुछ ना कुछ भगवान को दे रही है, तो इस हाथ में यहाँ पे आप तुलसी पत्र दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान दे रहे हैं। हम लोग राधा रानी के हाथ में देते हैं, हम लोग ये सोच के देते हैं कि भगवान के हम देंगे तो स्वीकार नहीं करेगा, आप दोगे तो कर लेंगे, तो आप कर दो, आप दे दो। तो हम यहाँ पे राधा रानी के हाथ में तुलसी दल देते हैं उनको देने के लिए कि आप ठाकुर जी को दो। तो तुलसी दल जो होगा वो अगर आपको इस पंच तत्व में देना है, अर्पण करना है, तो भगवान के राइट हैंड साइड में सबको तुलसी दल आप दे सकते हो, सबके चरणों में दे सकते हो। इनके भी चैतन्य महाप्रभु को दे सकते हैं, बलराम जी को दे सकते हैं, अद्वैत आचार्य को भी तुलसी दल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये कृष्ण तत्व ही है। लेकिन इस साइड में किसी को नहीं दे सकते हैं। इस साइड में श्रीमती राधा रानी के फॉर्म का है ये गदाधर पंडित, और जो हमारे श्रीवास ठाकुर है ये तो नारद मुनि ही है, तो इनको नहीं दिया जाता है तुलसी दल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पंच तत्व हैं ये पांचों भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही फॉर्म है या उनके आयुध हैं। इन्हीं के माध्यम से भगवान ने पूरे संसार में हरिनाम दिया, हरिनाम प्रेम संकीर्तन जो दिया वो इन्हीं के सहयोग से दिया और इन्हीं के माध्यम से दिया है। तो इस प्रकार से इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा पंच तत्व के विषय में हमने थोड़ा जान लिया। अब एक और कीर्तन है जो कि हर इस्कॉन मंदिर में, और आप सबको ये कीर्तन पता होगा। अब हम इस कीर्तन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसको शाम की गौर आरती बोली जाती है। ये गौर आरती होती है जो कि हर इस्कॉन मंदिर में शाम को 6 बजे होती है। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये गौर आरती है क्या है असल में, क्योंकि इस गौर आरती में भी समझने के लिए बहुत कुछ है। और ये गौर आरती पूरा का पूरा चैतन्य भगवान के ऊपर नहीं है और उनके पार्षदों के बारे में भी बताया गया। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ये 5 तत्वों, पंच तत्वों के विषय में सुना। अब उनके बाकी पार्षदों के बारे में गौर आरती में हम लोग सुनेंगे कैसे क्या होता है। तो इसमें आता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस गौर आरती को लिखा है। तो अब हम लोग इसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग गा के करेंगे, कैसे इसको गाया जाता है। इसकी शुरुआत में आपके पास में अगर गौर आरती है तो आप लोग ओपन कर सकते हैं कि बजय जय गौरा चाँदे आरती को शोभा जानवी तट
आरती का जो ये फर्स्ट लाइन है, इसकी शुरुआत होती है एक वर्ड से, कीबा। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे शाम के समय में तो आपको ये वर्ड आएगा कीबा जय। अब प्रश्न ये है कि कीबा क्या है, क्यों बोलते हैं इसको कीबा, की कहां से आ गया, ये लिखा भी नहीं हुआ है फिर भी बोलते हैं क्यों। तो ये बेसिकली जो गौर आरती है ये बांग्ला में है, और बांग्ला में कीबा जो है ये एक एक्सप्रेशन है, एक बहुत ही जिसको बोलते हैं खुशी के साथ, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज्यादा उत्साह प्रदायक करने वाला एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जैसे कि चंद्रावली माता जी ने कुछ बनाया है तो मैंने थोड़ा सा पाया, मैंने बोला अरे वाह माता जी क्या सुंदर गुलाब जामुन बनाया। तो बाकी शब्दों का तो अर्थ हुआ, ये अरे वाह क्या है, ये एक्सक्लेमेशन है। कुछ और चीज हो गया, सड़क में गंदगी पड़ी हुई, हमने देखी, बोला एहे कितना गंदा है, कितना गंदा है वो तो समझ में आता है, एहे क्या है, एहे है एक्सप्रेशन। तो वैसे ही जब बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी एक साथ मिल जाए तो कीबा, तो उस वर्ड, उसके लिए वर्ड यूज होता है कीबा। ये कीबा का मतलब कि कितनी खुशी की बात है, मतलब इतनी खुशी की बात है कि लोग उछल पड़ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। तो उसके विषय में बोल रहे हैं कीबा जय जय गौरा चांदेर आरती को शोभा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को गौरा चांद कहा गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो अंग कांति है वो चंद्रमा के समान शीतल है, बहुत ही सुंदर है और उतनी ज्यादा प्रकाशमान है। तो इसीलिए जो उनकी जो शरीर की कांति है वो व्हाइट है, और वो व्हाइट आभा चारों तरफ फैलती है, तो इसके लिए इसको बोला जाता है गौरा चांद आरती को शोभा। इसमें बोला जा रहा है कि गौर जो भगवान की आरती हो रही है, चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है, और उसकी शोभा देखो कितनी सुंदर शोभा बनी है। ये पूरी जो है वो आरती हो रही है, उसकी शोभा के बारे में बताया जा रहा है। और कैसे हो रही है, आरती हो रही है। अब यहां थोड़ा सा रुकते हैं, ये आरती वर्ड पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम में से कितनों को क्या पता है आरती का क्या मतलब होता है, और ये वर्ड कहां से आ गया। क्या भगवान के सामने ऐसे दिया घुमाना आरती है, या कि उसको थाल में लेके सारे लोगों के सामने घुमाया जाता है, सब लोग अपने जेब में से सबसे फटा हुआ 10 रुपया डाल देते हैं। तो क्या ये आरती है क्या आरती, क्या आरती है, क्यों करते हैं आरती, और ये इसका पर्पस क्या है। हम लोग हर मंदिर में हम लोगों ने आज तक आरती देखी होगी, लेकिन आप में से कोई बता दो मेरे को कि आरती होती क्यों है, क्या पर्पस है, किस लिए करते हैं ये आरती, ये चीज क्या है आरती, क्या बताइए माता जी। भगवान की नजर उतारने की, भगवान को नजर लगती है, इसे मतलब आप मानते हैं कि भगवान को नजर लगती है। नहीं माता जी, भगवान को कोई नजर नहीं लगती है। भगवान की इसमें आजकल वो सब बोलते हैं ना, भगवान ने सतयुग में मारा था बाली को तो उसने तीर मार दिया पैर में, ये सब ऐसी ही घटना है, इसका कोई शास्त्र संगत ये नहीं है। न तो भगवान को कोई नजर लगती है, न तो उनको किसी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान को कोई कर्मों का फल नहीं भोगना नहीं पड़ता है। हम झूठ बोलेंगे तो हमें उस झूठ का पाप का फल भोगना पड़ेगा, भगवान को पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का झूठ भी सच है, झूठ भी सच है। युधिष्ठिर महाराज को यही बोला था ना, बोल दो अश्वत्थामा मर गया, बोले कैसे बोल दूं, झूठ है, जिंदा है। तो बोलते हैं कि अजय तुम बोल तो दो अश्वत्थामा मर गया, तो बोलते नहीं मैं नहीं बोल सकता हूं। तो फिर उन्होंने भीम को बोला, भीम ने एक अश्वत्थामा बोल के हाथी था उसको मार दिया, बोला वो तो मर गया हाथी, अब बोलो। तो बोलते हैं क्या कि हाँ तो हाथी मरा है ना, अश्वत्थामा मेरे गुरु महाराज द्रोणाचार्य का बेटा नहीं मरा है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये झूठ है। भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो तुमको जो बोलना बोलो तो सही तुम। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हत, उसके बाद ही लाइन बोला क्या, इति कुंज। इति कुंज जैसे ही बोला भगवान ने अश्वत्थामा हत में ही अपना शंख बजा दिया। इति कुंज सुनाई नहीं किसी ने, लेकिन फल क्या मिला, फल ये मिला कि जो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था, युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज है, उनका रथ बोला जाता है 1.5 फीट ऊपर चलता था जमीन से। जब वो चलता था ना तो अपने आप ऐसे उड़ जाता था, उठ के चलता था वो। तो जैसे ही उन्होंने भगवान का बात जो था वो नहीं माना, उनका रथ धम जाकर गिरा। उन्होंने बोला ये क्या हुआ,
तो भगवान को बोला, अरे भगवान ऐसे कैसे हो गया, मेरा रथ नीचे कैसे आ गया? भगवान ने बोला, मैंने तुमको जो बोलने बोला तुमने बोला नहीं। बोले वो झूठ था, आपने मेरे को झूठ बोलने बोला। भगवान ने बोला, देखो मैंने जो बोला ना वही सच है, बस उसके ना आगे झूठ है ना पीछे सच है, क्योंकि मेरे मुंह से जो निकला वो सच है। और तुमने उस सच को नहीं मान के अपना सच को सच माना कि भाई मैंने जो अपनी आंखों से देखा, जो समझा, मैं उसी को बोलूंगा, वो सच है। तो जैसे तुमने बोला तुम्हारा रथ नीचे गिर गया। तो तुमने तुमने इसका मतलब झूठ बोला, तो मेरी बात को नहीं बोला मतलब तुमने झूठ बोला। इस पूरी संसार में भगवान की लीलाएं, भगवान की बातें, ये सारी चीजें सच है, बाकी सब झूठ है। ये कब समझ में आता है? जब आता है तो हम समझने लायक नहीं होते, जब 4 घंटे पे होते तब आता है। तब सारे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। अरे क्यों है भाई? जब वो मर गया तब सत्य था, जब जिंदा था तब क्यों था? तब तो राम नाम सत्य नहीं था, तब तो शिव जी सत्य थे, तब तो दुर्गा माई सत्य थी, तब तो वैष्णव देवी सत्य थी, तब तो गणेश जी सत्य थे। जहां से जो पैसा आ जाए तब धनलक्ष्मी माता सत्य है, संतोषी माता सत्य हो जाती है, सारे लोग सत्य हो जाते हैं। माताओं और भगवानों को, देवी देवताओं को छोड़ दे, हमारे जीवन में तो हमारी नौकरी सत्य है, पैसा कमाना सत्य है, वाइफ सत्य है, बच्चे सत्य है, भैरव बाबा सत्य है, साईं बाबा सत्य है, सारे बाबा सब कुछ सत्य है। खाली कृष्ण सत्य नहीं, बाकी सब सत्य है। राम सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। लेकिन जैसे ही मरते हैं तब कैसे सत्य बात आ जाती है मुंह पे, राम नाम सत्य। क्यों बोलो दुर्गा माई सत्य है, दुर्गा माई सत्य है, बोलते ले जाओ। क्यों नहीं बोलते हो तब लेकिन चाहे वो कोई भी सनातन के किसी भी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे मराठी हो, कोई भी हो, तब वो राम नाम सत्य है बोलेगा। बंगाली में बोला जाता है हरि बोल, बोलो हरि हरि बोल, मतलब कि हरि का नाम लो और तुम भी बोलो। क्यों भाई? जब तक थे ज्यादा से ज्यादा बंगालियों को पूछ लो, सारे तो माँ काली की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? आप चले जाओ बंगाल में, 2 कदम पे काली माँ की पूजा होती है, तो बोलो ना भाई मरते समय, बोलो काली काली बोल, बोलो काली काली बोल। क्यों? तब क्यों हरि याद आ गया? बोलो हरि हरि बोल, क्यों? तो ये समझने वाली चीज है कि सत्य सिर्फ भगवान है। भगवान ने जो बोला वो सत्य है, जो किया वो सत्य है। इसलिए भगवान को कभी किसी की नजर भी नहीं लगेगी, ना तो उनको किसी कर्मों का फल मिलेगा। तो इसीलिए अब प्रश्न ये है कि आरती फिर है क्या? हम लोग आरती पे थे, टॉपिक था आरती। तो ये आरती शब्द आपको समझना होगा कि बेसिकली आरती शब्द आया है आर्त। आर्त बोल के एक शब्द, आर्त का मतलब होता है दुख, कष्ट। आप भगवत गीता के भी 7वें अध्याय के शायद 16वां नंबर श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम। उसमें एक आता है आरती, ज्ञानी, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ज्ञानी और आरती। और ये सारे 4 आते हैं। इसमें आरती शब्द जो है वो दुखी है, बेसिकली जो बहुत दुख से तड़प रहा है, जीवन में कोई ना कोई प्रकार का दुख है जिसका, तो वो आरती है। तो अब सवाल ये आता है कि जब हम ये आरती करते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान के दुख को कम करना चाहते हैं। तब आप बोलेंगे भगवान का क्या दुख है भाई? नहीं, भगवान का दुख है। भगवान का सिर्फ एक ही दुख है। क्या दुख है? कि ये जितने भी जीव घूम रहे हैं ये मेरी ही संतान है। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये तुम सब मेरे ही अंश हो। कृष्ण बोल रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो, लेकिन सब कृष्ण को भूल के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए भगवान का ये दुख है। और अब ध्यान से सुनिएगा, अगली बार से आप लोग कोई भी जाके आरती नहीं लेंगे फिर, क्योंकि अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ये जो आरती घूमती है, वो जो दिया है और वो घूमता है, और हम लोग सब ऐसे करके हाथ लेके ऐसे कर लेते हैं, हो गया काम, चलो आरती ले ली, नहीं चलो ले लो। अब कोई नहीं लेगा। इसके बाद की बात सुनिए। वो लेने का मतलब क्या है कि अग्नि के ऊपर आपने हाथ रखा तो आपने अग्नि को साक्षी माना। अब आपने अग्नि के सामने वचन दिया क्या? कि मैं भगवान तुम्हारी जो आर्त है इसे दूर करूंगी। मतलब जिसने आज तक आरती ली है, आप सबको जाके कम से कम पूरी दुनिया में बोलना होगा कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण से ये करो। क्योंकि आपने आरती ली है ना। क्या आपने बोला? मैं भगवान, मैं वचन दे रहा हूं, वचन दे रही हूं कि मैं तुम्हारी जो आर्त है उसको दूर करूंगी। वो 10 रुपया डालने के लिए आरती नहीं है, वो कोई 10 रुपया, कोई 20, कोई 50, वो पैसा रखने के लिए आरती का प्लेट नहीं है। ये समझने वाली चीज है कि आरती है क्या? भगवान का दुख कष्ट को दूर करने का
हम प्रण ले रहे हैं, साक्षी किसको बना रहे हैं? अग्नि को। सनातन में ज्यादातर जो चीजें होती हैं उन सब के लिए जो साक्षी है वो अग्नि होती है। जैसे अग्नि जला के विवाह करवाया जाता है, चारों तरफ अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? कि अग्नि साक्षी है, वो साक्षी है। तो यहाँ पे भी हमने अग्नि के ऊपर में हाथ रख के हमने भगवान के लिए प्रण किया कि हम जाके पूरी दुनिया में बताएंगे कि ठाकुर जी आप ही भगवान है, और जितने तुम लोग इधर उधर घूम रहे हो सब आओ ठाकुर जी की भक्ति में लगो। ये हुआ आरती का एक्चुअल मतलब, और ये एक्चुअल इसका सेंस है आरती का। बाकी सब सिर्फ तो क्रियाकर्म है कि भाई ऐसे ऐसे घुमा लिया, ऐसे चारों तरफ घुमा के लेके आ गए, लोगों ने भी ऐसे करके सर में रख लिया, 10 रुपया डाल दिया, चले गए। तो ये आरती नहीं मतलब होता है। अगर आपने आरती के ऊपर में हाथ रखा और सिर पे रखा, मतलब आपको लोगों को बताना है जो मिले जहां मिले, जाके देखे तारे कोय कृष्ण उपदेश। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जिससे मिलो जिसको देखो सबको बोलो कृष्ण। बहुत लोग बोलते कि नहीं हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, अगर वो सामने वाला ज्यादा अगर ये हो गया, वो अगर शिव जी का भक्त निकला तो बुरा लग जाएगा। लगने दो बुरा। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमें ये सोचना ही नहीं है कि किसको, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हम शास्त्र बोल रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के आदेश को बोल रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं मां शुचर, डरो मत। हमें भगवान भगवद गीता में ही बोलते हैं, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय है। बिल्कुल देखो, भगवान खुद बोल रहे हैं। कहीं बोला है जो सुबह 4 बजे उठता है वो मेरा प्रिय है, बोला कहीं पे। जो सोलह कर लेगा वो मेरा प्रिय है, बोला कहीं पे। जो क्लास में जाएगा वो मेरा प्रिय है, बोला कहीं पे। लेकिन प्रश्न ये है कि तो फिर आप बोलेंगे तो ये सब क्यों करना? फिर ये जितने भी हमारे गुरु महाराज सब ये सब चीजों पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि अगर आप फिर वापस घूम के वहीं आना है। ये अगर आप सुबह 4 बजे उठ के आप भगवान का नाम जप करोगे तो वो बेस्ट टाइम है नाम जप करने का। नाम जप करने का बेस्ट टाइम, अगर आप अच्छे से शुद्ध मन से नाम जप करोगे, आपके अंदर में शुद्धि होगी, ये ज्ञान आपके पास इजीली जाएगा। ये ज्ञान आपके पास इजीली जाएगा तो आप क्या करोगे? प्रचार में लगोगे। करोगे कैसे प्रचार? लोग बोलते हैं ना कि भाई हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? जो आपको ये बात बोले कि हम ना ज्यादा बोल नहीं सकते भगवान के बारे में, क्यों नहीं बोल सकते भाई? अभी बाहर पे वहां पे स्कूटर खड़ी है, 2 लोगों में लड़ाई हो जाए, देखो जो बोलता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, कितने सुंदर मधुर वचन निकलेंगे मुंह से। देखो अभी इसका मतलब बोल तो सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं बोल सकते हैं, भगवान के विषय में नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्लास में नहीं आते हैं। क्लास में क्यों नहीं आते हैं? मायाबद्ध जीव है भाई, बहुत सारे हमारे पास बहाने हैं। तो उन सबों से ऊपर हमें इस प्रकार के क्लासेस में आना बहुत जरूरी है, ताकि हमें वैष्णवों का संग कर सके। हमें कुछ मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ आप हमें बताएंगे तो मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। ये भगवान का वचन है कि भाई परस्पर बोधयंतम परस्परम। आपस में जब ये 2 भक्त मिले, ये नहीं बोलना है साड़ी बड़ी सुंदर है, तिलक कैसे लगाती हो आप ऐसे, मेरे से तो उंगली से लगता नहीं है। अरे ये डिस्कस करने का नहीं है। आपका बेटा भी कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे है। अच्छा मेरा बेटा तभी उसमें है। अरे मेरे बच्चे के लिए शादी का भी सोच रहे हैं, आपके पास कोई समझ रिश्ता है क्या? अरे भाई रिश्ता डिस्कस करने के लिए भक्त नहीं है। हम लोगों ने अभी क्या हो गया है कि प्रशांत प्रभु जी भी बोलते हैं कभी कभी कि हम लोगों ने ना पहले हम लोग सांसारिक क्लब में थे, अब हम लोगों ने स्पिरिचुअल क्लब बना लिया है। हमने स्पिरिचुअल क्लब बना लिया है। लेकिन स्पिरिचुअल क्लब बनाया तो सही है, लेकिन किस पर्पस के लिए बनाया गया था? स्पिरिचुअल क्लब अपने भौतिक चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं है, भगवान के बारे में डिस्कस करने के लिए। जब 2 भक्त मिले तो बोलना चाहिए कि हाँ भैया अभी तुमने अभी इस वीक में क्या पढ़ा? मैंने ना आज भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ा है, मैंने चैतन्य चरितामृत का ये चीज पढ़ा, अच्छा मैंने ना ये सुना, अच्छा ये सुना है, और उसमें उन्होंने ऐसे बोला है। अभी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। ध्यान लगाना होगा, एक एक शब्द के ऊपर में, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी चीजें है ना, श्रीला हमें नहीं पता था, महाराज क्यों बोलते हैं पता नहीं है, आरती होती क्या पता नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पता नहीं है कि क्यों होता है, क्या ये है। तो ये सब चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। जानवी तट बने जगमन लोहा। जानवी तट पे, जानवी का तट मतलब गंगा जी।
जाह्नवी एक और नाम है गंगा जी का। क्यों क्यों नाम है? झानु ऋषि से आए थे। झानु ऋषि ने उनको पी गए थे। झानु ऋषि पी गए थे, फिर उन्होंने अपनी जांघ काट के वापस दिया गंगा जी को, क्योंकि भगीरथ महाराज पीछे पीछे बोले करे गंगा जी को कहाँ से लेके आ रहे हैं, वैकुंठ से आ रही है गंगा जी। वो आते के साथ यहाँ पे तो झानु मुनि ने तो काम ही कर दिए, और उनके जितने उनके पूर्वज जो पड़े हुए थे, जिनकी अस्थियां पड़ी हुई थी, उनको विसर्जन करना था गंगा जी में, उनका उद्धार करना था। बोले ये तो आपने पी गए सारा पानी, तो अब उनका कैसे विसर्जन होगा? तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे, झानु मुनि बोला ठीक है मैं खोल देता हूँ। उन्होंने अपनी जंघा काटी, तो जंघा से गंगा जी फिर से पुनः प्रकट होकर बहने लगे। तो ये जो प्रकट हुई पुनः से गंगा जी, तो इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो ये झानु ऋषि का कमाल था। तो जाह्नवी तट वने मतलब वहां पे छोटा सा एक वन है, सुंदर सा एक पेड़ पौधे वन है, उसके बीच में भगवान की आरती है। मतलब एनवायरनमेंट एकदम नेचुरल है, कोई मंदिर संदिर कुछ नहीं है। वन के अंदर वृक्षों के बीच में भगवान की आरती हो रही है। जगमन लोभा, जितने भी लोग हैं सबका उन्होंने जगमन, पूरे संसार के जितने लोग हैं सबका मन उन्होंने मोह कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। दक्षिण निताई चांद बाम गदाधर, निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार। इसे बोल क्या रहे हैं कि दक्षिण निताई चांद, मतलब उनके जो राइट हैंड साइड है उसमें निताई चांद है। अब ये निताई के लिए भी चांद आ गया, देख रहे हैं आप यहाँ से, आप देख सकते हैं कैसे कृष्ण तत्व हैं ये सब। गौरा चांद भी है, निताई चांद भी, दोनों गोरे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो भी उतने ही गोरे हैं, और उसमें भी उतनी ही उनकी जो उनकी अंग कांति है वो चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही है। तो इसलिए उनको भी गौर चांद, नित्या चांद बोल दिया गया है, निताई चांद। बामे गदाधर, बाम मतलब बोला जाता है बंगला में लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? गदाधर है। और कौन है? निकट है अद्वैत, अद्वैत आचार्य निकट में आरती कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य कर रहे हैं। निकट है अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर, श्रीनिवास ठाकुर क्या कर रहे हैं? पंडित जी अपना भगवान के पीछे में छाता लेके खड़े। तो ये देखिए मैंने ये वाला ये प्रिंट आउट निकाला है, ये इस तरह से, ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये है। यहाँ पे देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे गदाधर पंडित ब्लू में है, और ये रेड में जो है ये अपने ये है, नहीं सॉरी ये नित्यानंद प्रभु है, ये गदाधर पंडित है। और यहाँ पे सामने में इधर में हमारे ये अद्वैत आचार्य है, जो कि एक्चुअली में इसमें आरती कर रहे हैं। और ये बाकी सब उनके जो है उनके विषय में आप धीरे धीरे आएगा, ये सब कौन है, कहाँ से है, क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छत्र तो हमारे ये लिए हुए हैं, नारद मुनि जी लिए हुए हैं, वो हमारे श्रीवास ठाकुर जी है, उन्होंने छत्र पकड़े हुए हैं उन्होंने ऐसे करके। तो ये बहुत सुंदर एक दृश्य हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं पीछे गंगा जी बह रही हैं, और ये वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं पीछे, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट पे, और ये अपना मायापुर में हो रहा है ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से इसका अब थर्ड वाला पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। বসিয়াছে গৌরা চাঁদ না বসিয়াছে গৌরা চাঁদ রত্ন সিংহাসনে আরতি করেন ব্রহ্মা आदि देवगणे। बसियाचे मतलब बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? गौरा चांद जो है चैतन्य महाप्रभु कहाँ बैठे हुए हैं? रत्न सिंहासन, जो सिंहासन है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वो रत्नों का बना हुआ है, उसमें माणिक्य लगा हुआ है, मोती लगे हुए हैं, जितने प्रकार के अमूल्य पत्थर हैं वो सब लगे हुए हैं। सोने का सिंहासन है, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? आरती करें ब्रह्मा आदि देवगण। इसमें आप देखिए, देखने वाली बात है कि ब्रह्मा जी भी स्वयं आके भगवान की आरती कर रहे हैं, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की आरती कर रहे हैं। और ये कौन बोल रहे हैं? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी और जितने देवी देवता हैं वो भी आके आरती कर रहे हैं। तो हमारा जो ये जो मूवमेंट है इस्कॉन, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, और ये जो मूवमेंट है ये इतनी 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 उन्नत है कि इसमें सारे देवी देवता आते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद आई थिंक शायद लंदन में या कहीं पे, हाँ लंदन में ही शायद,
मंदिर में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे सुबह में। अचानक लेक्चर के बीच में प्रभुपाद रुक जाते हैं और बोलते हैं क्या कि 2 चेयर लगाओ, मेरे दोनों साइड में 2 चेयर लगाओ। तो उन्होंने चेयर लगाया भक्तों ने मिलके। तो फिर लेक्चर हो गया तो फिर भक्तों ने उनसे पूछा, प्रभुपाद बाकी सब चीज तो ठीक था, ये तो चेयर लगाने क्यों बोला आपने, इसका क्या पर्पस है? तो प्रभुपाद बोलते हैं, आपने देखा नहीं नारद मुनि और ब्रह्मा जी आए थे। तो लोगों ने बोला ना हमने तो नहीं देखा, तो नहीं वो आए थे और वो खड़े खड़े सुन रहे थे, इसलिए मैंने उनको स्थान दिया, बैठने के लिए स्थान दिया। और आज भी वो मंदिर है जहाँ पे कि वहां पे प्रभुपाद के दोनों तरफ में, विग्रह के दोनों तरफ 2 चेयर अभी भी लगाए जाते हैं कि इस मंदिर में स्वयं नारद जी और ब्रह्मा जी आए। तो हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है और ये जो मूवमेंट है ना, इसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। ये इस संसार की है ही नहीं, ये दिव्य है। ये जो जिसको प्रभुपाद ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो पथ हमें बताया है ना, ये नॉर्मल पथ है ही नहीं। इसीलिए हमारा जो मूवमेंट है, इसमें जो संकीर्तन है, इसमें जो पद यात्रा है, इसमें जो शोभा यात्रा है, हर चीज दिव्य है, हर चीज दिव्य है। इसका बाकी लोगों से कोई मतलब दूर दूर तक उनसे कोई संबंध नहीं है। बाकी सबों का जो कुछ भी लोग करते हैं ना, वो सब भौतिक है, हमारा दिव्य है। क्योंकि हमारा दिव्य इसलिए है क्योंकि हमारे में दिव्यता के लिए देवी देवता स्वयं प्रकट होते हैं। आप कहीं भी कथा कराइए, अगर वो श्रील प्रभुपाद के परंपरा के हिसाब से कोई आदमी बोलेगा सुनेगा, तो वहां पे देवी देवता आएंगे, वो सुनने आएंगे ही आएंगे। और वो इसी में आते हैं, बाकियों में नहीं जाते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी हैं उन सब में कुछ ना कुछ कलमश है, कुछ ना कुछ मायावाद है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावाद भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। मायावाद सुनने से सर्वनाश हो। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक इस पे लिखा था अपने ग्रुप में भी, वो किसी ने इनका भेजा था, क्या नाम है हमारे, अरे वृंदावन के पीले वाले आजकल बड़े बड़े चले हुए हैं। हाँ, महाराज जी का भेजा। इसका मतलब आप महाराज जी को सुनते हो, है ना? क्यों भेजा आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, मतलब आपने सुना, सुनते हो। लेकिन समझना होगा कि जो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, वो इन सारी परंपराओं से ऊपर है। आपके पास में हीरा है और आप कांच के टुकड़े को भी देख रहे हो। क्यों देखना है कांच के टुकड़े में? हमें हीरा मिल चुका है, प्रभुपाद ने हमें हीरा दे दिया है, हमें कांच के तरफ नहीं जाना है। क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका पतन हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि वो कुछ गलत बोलते हैं, वो बोलते वो भी वही चीजें हैं, लेकिन वो किस परंपरा से है, कहां से आ रहे हैं, उनकी परंपरा कहां से आती है, आपको उनका पूरा इतिहास जानना होगा, उसके बाद आपको सुनना होगा, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। नहीं सुनोगे और नहीं करेंगे, सिर्फ उनका कोई वीडियो उठा के हमने सुन लिया, तो हमारा ये फल वही देगा जैसा कि जिसको बोलते हैं ना कि दूध है जिसको कि सांप ने चखा हुआ है। सांप का जहर मिला है, जहर जो होता है ना, वो सांप का जहर कलरलेस होता है, पानी के जैसा होता है। लेकिन वो अगर किसी दूध में मिला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें जहर है या नहीं है। तो ये उस तरह की चीजें हैं। हमें दूसरे संप्रदाय, दूसरी चीजें सुननी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही जिन्हें मायावाद भाष्य सुन ले वही भी सर्वनाश, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सर्वनाश हो रहा है ना, नहीं चलेगा। क्योंकि इतना फाइन है ना, आप बोलोगे कि वो जितने भी बाकी इस वाले संप्रदाय वाले हैं, वो भी तो वृंदावन वाले, वो भी तो यही चीजें बोलते हैं जो आप लोग बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि आप, हमारी और आपकी समझ में नहीं आया वो चीज कि वो कहां पे थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएंगे। आपको सुनते सुनते लगे कि हाँ, ये हमने इस कॉल में भी सुना है, हमारे इसमें भी सुना है, इन्होंने भी वही बोला, फाइन, ठीक है, अच्छी बात है, जो वो बोल रहे हैं वो भी सही है। बोलते 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 एक पॉइंट आएगा, फट से वो हट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा ये चीज। और क्योंकि हमने उनके पहले की सारी बातों को मान ली, तो इस कौशिक का ऑफिस कहाँ था? यही वाला है, सामने रोड स्कूल है। तो हमें समझ में ये चीज नहीं आएगी कि इस चीज में कहां पे क्या डाइवर्ट हो गया, कौन सिद्धांत से अलग चल रही है, कैसे ये अलग हो गए। तो मतलब ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी
क्योंकि बहुत सारे इस्कॉन के भी भक्त होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बोले नहीं हमें तो वहां पे समझ में आ रहा है, वो आ रहा है। कोई बोलते हैं कि हम तो इसमें राधा कुंड चले जाएंगे, आप लोग ये येलो तिलक लगाते हम तो काला लगाएंगे। अरे आप राधा कुंड जाओ या कहीं भी चले जाओ, ये जो हमें जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से मिला हुआ चीज है, इससे ऊपर कोई चीज है नहीं। आप राधा कुंड ही जाइए, आप श्याम कुंड ही जाइए, या आप कोई भी कुंड जाइए, या आप गोवर्धन चले जाइए, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद बोलते हैं वो राधा कुंड आपको नरक कुंड है, वो होगा उसके लिए। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि अपनी जो भक्ति लता बीज है ना, जो हमें थोड़ा बहुत भी भक्ति हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद की कृपा से मिल रहा है, उसको बचा के रखना है। छोटा पौधा कैसा होता है, छोटा पौधा जो होता है उसको बकरी चबा ना जाए उसके लिए चारों तरफ उसका मेड़ लगाते हैं। तो होना कैसा है, घोड़े के चश्मे जैसा, ऐसा ऐसे ही देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। सामने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना क्या है, प्रभुपाद की बहुत लोग आपको मिलेंगे, हमने तो ये ऐसा पढ़ा है। क्यों पढ़ा भाई, क्यों पढ़ा? हमने तो ये सुना है वहां पे वो ऐसा बोल रहे थे, क्यों सुना आपने? किसने बोला आपको सुनने के लिए? क्योंकि जैसे ही आप ये उठ पटांग चीजें सुनोगे आपके मन में संशय आएगा, संशय जैसे ही आएगा आप अपने पद से भटकोगे। आपका काम था भगवान को जानना, भगवान के विषय में सुनना, जो कि श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में, इतने सारे वैष्णव, गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने सबने भर भर के दे रखा है। इतना दिया है, इतना दिया है, बाकी आचार्य भूल जाओ, श्रील प्रभुपाद खत्म नहीं होंगे आपके इस जीवन में, मैं लिख के दे सकता हूँ। जितना श्रील प्रभुपाद ने हमें लिख के दिया हुआ है ना, लिख के उनकी पुस्तकें, उनकी रचनाएं, उनकी चिट्ठियां, हर चीज में ज्ञान है, हर चीज में नॉलेज है, हर चीज में इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। इतनी है, इतनी है। भागवतम 18,000 श्लोक करने हैं, ये क्या नाम है अपना चैतन्य चरितामृत, इतनी मोटी पुस्तकें हैं, एक कैंटो है ये सिर्फ एक कैंटो। सोचिए ऐसी 7-8 कैंटोज है, मतलब इसको हर एक को पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के उसको जीवन में अपनाना हो पाएगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जितना श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, इतना कोई और ना आचार्य ने दिया, ना किसी ने परिवर्तन कर पाया। सभी अपने आप को लिखते हैं कि हम जगत गुरु है। कहाँ के जगत गुरु है? हरियाणा के जगत गुरु ने हिसार से बाहर कदम नहीं रखा है। किस बात के जगत गुरु हुए तुम भाई? तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ हम भी लंदन गए थे, हाँ तो ठीक है गए थे, फिर हमने वहां पे 4 शिष्य बनाए थे। हाँ अभी कहाँ है? नहीं वो 4 शिष्य अभी फिर से वापस अपना बियर पीते हैं, माताओं के साथ घूमते हैं। क्या कहाँ है तुम्हारे शिष्य, कहाँ है, क्या हुआ? ये कभी हो नहीं। आप देखो, मतलब आपको प्रमाण मिलेगा कि क्यों इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक है। ये एक ऐसी परंपरा है जो कि इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद बढ़ रही है। श्रील प्रभुपाद ने तो 108 मंदिर बनाए, आज 750 मंदिर है दुनिया भर में। क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो है ना, एग्जैक्टली परंपरा के हिसाब से जो कृष्ण से चला आ रहा है, एग्जैक्टली वही दिया है उन्होंने। और एग्जैक्टली वैसे ही श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, हमारा मिशन जो है वो प्रचार का मिशन है, हमें दुनिया को बताना है। दुनिया के हम लोग आरती लेते हैं, जा जाके लोगों को पकड़ पकड़ के लाना है। लोग नहीं करेंगे, उल्टा आपको जगह मधा के सब पीटेंगे, आपको गाली देंगे, चल हट, ये सब फालतू फालतू करते रहते हैं। जब देखो तब शोभा यात्रा निकालते हैं, ट्रैफिक जैम करते हैं, बोलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम क्या है? चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर। हमारा काम ये नहीं है, हमें कोई कुछ भी बोले गलत, हम जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। किसको बोला? मुझे गाली दिया, किसको गाली दिया? शरीर को गाली दिया। मैं तो शरीर हूं ही नहीं। अप्लाई करना है, समझ, सुनना, बोलना। सारे इस्कॉन के सभी भक्तों को पता है कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है। किसी से भी पूछ लो, क्योंकि सबको सिखा दिया गया है हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा हो। सचमुच मानते हो ना? कोई मानेगा? इस्कॉन में भी जाके बोली, प्रभु जी कैसे सेवा कर रहे हो? खाना बनाना नहीं आता तो क्यों हम प्रसादम सेवा में? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आपको पता नहीं? तुरंत रिएक्शन आया, मैं 5 साल से बना रहा हूं। अरे आप तो थे नहीं मंदिर में जब से मैं हूं यहाँ पे। क्यों आपको इतना, क्यों आपको मिर्ची लग रही है? क्यों? क्योंकि आप मानते ही नहीं हो कि हम मानते ही नहीं है कि हम शरीर है। हमने अभी भी मान रखा यही हम है। हमारे ऊपर में जो भी है, अगर हमें किसी के बोलने से दुख हो रहा है, अगर हमें किसी के बोलने का या किसी के कोई कर्मों से कुछ सुख मिल रहा है, या किसी से हमें क्रोध आ रहा है, इसका मतलब है जब तक ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को शरीर मानते हैं।
हमने बोलने के बाद तोते के माफी रट लिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, पर हम मानते नहीं है। हम हैं तो शरीर ही, चाहे कुछ हो जाए हम शरीर ही हैं। तो इस प्रकार से शिक्षाएं जितनी भी हैं श्रील प्रभुपाद में, वैसे देखा जाए तो ये बात बोलना बहुत इजी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इसको अपना पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीज। लेकिन है ऐसे जो हम लोग अपने आचार्यों से, गुरु महाराजों से देख सकते हैं कि ऐसे लोगों ने कैसे ये किया है, मतलब कि इन चीजों को ये सहा है। मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक बार एक भक्त आके बोलते हैं, महाराज आपने बोला था उसके पास जाने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं गया तो उसको थोड़ा सा ज्यादा इंसिस्ट किया तो उसको क्रोध आ गया, उसने एक थप्पड़ मार दिया। तो महाराज जी बोले सो व्हाट, एक थप्पड़ मारते तो सो व्हाट, मेरे तो 2 लोग गालों पे पड़े हैं। मेरे गुरु महाराज के 2 लोग गालों पे पड़े हैं, मतलब महाराज ने 2 लोग गालों पे थप्पड़ खाया है। सोचो मतलब ये इस लेवल के लोग हैं, ये लोग, इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों पे हम लोग ध्यान दें कि हम कैसे आगे बढ़ना है इसमें। तो इसमें अब कहा जाता है आरती करें ब्रह्मा आदि देवगण, तो जितने ब्रह्मा जी जो है और देवता लोग हैं वो भी आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की आरती करने के लिए। अगर आपके मन में कभी भी शक हो कि भाई चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हैं, तो इस लाइन को फिर से गाना है, आरती करें ब्रह्मा आदि देव। ब्रह्मा को नाम लिया गया क्योंकि ही इज द लीडर, सारी देवी देवताओं के लीडर का नाम ले लिया गया। आदि देवगण, जितने बाकी देवी देवता हैं सब आए हैं किसकी आरती करने, चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसका प्रमाण है ये। इसके बाद आता है लाइन, नरहरि आदि करे चामर डुलाए, संजय मुकुंद वासुघोष आदि गाय। ये जो है इसमें बड़े सारे लोगों का नाम लिया गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके, वैसे तो बोलने के लिए इन सबके ऊपर में एक क्लास हो सकती है, लेकिन हम बहुत छोटा छोटा करके समझ लेंगे कि ये कौन है। ये पहला है नरहरि। ये नरहरि सरकार है, इनका पूरा नाम है नरहरि सरकार। और ये भगवान की जो ये थी, क्या नाम है अपनी, भगवान की जो द्वापर लीलाएं थी उसमें भी ये आते हैं। ये जो नरहरि सरकार है इनका नाम था उसमें मधुमती सखी है ये, जो कि भगवान की द्वापर लीलाओं में आती है। और ये भगवान की द्वापर लीलाओं में भी भगवान को चावर करती थी और भगवान को हवा करती थी। चावर और मयूर पंख, आपने देखा होगा कि जब आरती होती है कभी चावर से होती है, कभी मयूर पंख से होती है, तो दोनों का पर्पस अलग है, लेकिन दोनों का एक पर्पस नहीं है। पहला जो पर्पस है, अगर चावर कर रहे हैं, जो चावर आपने देखा होगा याक के पूंछ से बनती है, याक बोल के एक जानवर होता है, उसकी पूंछ जो होती है, उसकी पूंछ की बाल है, उससे चावर बनता है। तो चावर का पर्पस है कि कोई कीड़े मकोड़े भगवान की तरफ नहीं आए, मक्खी नहीं आए, और अगर कोई धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए भगवान की तरफ, तो इसको हटाने के लिए चावर दिखाया जाता है, चावर किया जाता है। और जहां तक भाई रही बात मयूर पंख करने की, तो मयूर पंख इसलिए किया जाता है भगवान को हवा करने के लिए, भगवान को गर्मी नहीं लगे। तो दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है कि चावर भी कर दिया, मयूर पंख भी कर दिया, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क है। ये दोनों फर्क में यही है कि एक में चावर में उनको धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं आए, मक्खी नहीं आए, उसको भगाने के लिए, और मयूर पंख किया जाता है हवा करने के लिए। और ये काम मधुमती जो भगवान की द्वापर लीला में थी वही करते हैं, नरहरि बन के आए। तो आप देखेंगे कि ये सारे लोग पहले ही भगवान की द्वापर लीलाओं में हैं, वही यहाँ पे आ रहे हैं। चैतन्य लीला, गौर लीला में भी वही लोग आ रहे हैं। तो वो आके चावर करते हैं। संजय मुकुंद वासुघोष, ये तीनों कॉम्बिनेशन है, संजय मुकुंद और वासुघोष, ये बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं ये लोग। तो और ये सारे भी हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के ये भगवान की द्वापर लीलाओं में भी ये भगवान को गीत गाते थे। ये वो सखियां होती थी जो गीत गाती थी, जैसा कि मुकुंद दत्त के बारे में बोला जाता है। मुकुंद दत्त जो है ये मधुकंठा के नाम से एक भगवान के सखा थे। ये मुकुंद दत्त वही है जो भगवान को गाना गा के सुनाते थे। तो ये मुकुंद दत्त बन के आए हैं चैतन्य लीला में। अब इस मुकुंद दत्त जी के विषय में भी बड़ी सारी चीजें हैं। और मुकुंद दत्त के बारे में एक बार कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय थे ये,
और ये हमेशा भगवान की जब भी कोई भी लीला होती थी, यहाँ तक भगवान की संन्यास लीला हो, भगवान की विवाह लीला हो, कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये पीछे से म्यूजिशियन का काम करते थे, ये भगवान का कीर्तन करते थे। तो मुकुंद दत्त के बारे में एक बार कहा जाता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मुकुंद, आजकल क्या मैं देख रहा हूं तुम विषयी लोगों के साथ जाके मिलते हो और उधर गाना भी गाते हो, तुम क्या पैसे के लिए गाते हो क्या? तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 10 लाख वर्षों तक तुम्हें मेरी कृपा नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी कृपा 10 लाख वर्ष नहीं, 10 लाख जन्मों के बाद तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। तो मुकुंद दत्त ने जैसे ही ये चीज सुना तो मुकुंद दत्त खुशी के मारे उछलने लगे, उछल रहे हैं मुकुंद दत्त, उनको इतनी प्रसन्नता हुई। तो सारे लोगों ने बोला, अरे श्राप मिला है या आशीर्वाद मिला है, किस लिए उछल रहे हो, इतना खुश क्यों हो? बोलते ये आशीर्वाद है। बोलते कैसे आशीर्वाद कैसे? बोलते महाप्रभु ने फिक्स कर दिया है 10 लाख जन्मों के बाद मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी। किसी के पास ये गारंटी तो नहीं है कि महाप्रभु कृपा करेंगे, मुझे गारंटी मिली है, भले 10 लाख जन्मों के बाद है, लेकिन मुझे गारंटी मिली है कि महाप्रभु की कृपा मुझे मिलेगी। तो मतलब मैं तो अब निश्चिंत हूं, 10 लाख जन्मों तक मैं आऊंगा, महाप्रभु की सेवा करूंगा, कीर्तन करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी। लेकिन बाकियों के बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि महाप्रभु सब पे कृपा करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके वैसे तो इसके बाद कहा जाता है कि महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उनका हृदय द्रवित हो गया मुकुंद के दत्त के इस कथन पे, और उन्होंने मुकुंद दत्त को गले से लगाया, अंगीकार किया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे सारे अपराधों को अभी क्षमा करता हूं। तो इस प्रकार से मुकुंद दत्त का तुरंत ही उद्धार हुआ। लेकिन मुकुंद दत्त के बारे में ये बहुत सुंदर कथा आती है और अभी आपने देखा होगा कि इसमें भगवान ने मुकुंद दत्त को जो श्राप दिया वो इसलिए दिया क्यों? क्योंकि उनको लगा कि विषयी लोगों के पास जाता है, विषयी लोगों के लिए गाना गाता है, इसकी वजह से विषयी लोगों के साथ बात करता है। सोचिए क्या सोच रहे हैं महाप्रभु, क्या स्टैंडर्ड रख रहे हैं, विषयी लोगों से बात कर रहे हैं तो श्राप मिल रहा है। हम तो यहाँ पे विषयी लोगों के बारे में, विषयी लोगों का सुन भी रहे हैं, गाना दिन रात लता मंगेशकर भी सुन लेते हैं और कभी कभी जगजीत सिंह भी सुन लेते हैं। नहीं सुनते? जगजीत सिंह का वो कीर्तन है ना बड़ा, कौन सा जो हम लोग इसमें गाते हैं, जग राधा माधव, है ना जगजीत सिंह का, अपना ही ट्यून में जगजीत सिंह गाते हैं। ये सुनना ही नहीं है, ये वैसा ही है जैसे दूध में जहर मिला हुआ वो पी रहे हैं। कोई भी अगर गीतकार, संगीतकार या कोई भी है जिसने की पैसा लेके जो गाना गाता है, कीर्तन ही क्यों न करे, भगवान का नाम ही क्यों न ले, उन्हें नहीं सुनना है। उसका विष हमें अंदर जाएगा। हमें नहीं सुनना है ऐसे लोगों का कीर्तन, हमें नहीं सुनना है ऐसे लोगों का जो लोग पैसा लेके या कमर्शियल जिन्होंने बनाया, अपने संगीत को कमर्शियल कर दिया, ऐसे लोगों का संगीत नहीं सुनना है, ऐसे लोगों के पास में हमें जाना नहीं है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस और बड़ा सूक्ष्म चीज है। अगर आपको अपनी भक्ति बचानी है या भक्ति करनी है, प्रगति करनी है, तो इन सब चीजों से दूर होना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों का भजन सुनना होगा, वैष्णव का कीर्तन सुनना होगा, आचार्यों का सुनना होगा, गुरु महाराज का सुन लीजिए, प्रभुपाद का सुन लीजिए, सब चलेगा, लेकिन बाकियों का नहीं सुनना है। वैसे ये भी बोलना आसान है, पर आजकल तो हम लोग पैसे देके माधवास को बुला रहे हैं, बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, गौर मनी आ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि आपकी इस्कॉन में भी तो हो रहा है, ठीक है, नए भक्तों के लिए है, नए भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आप तो भक्ति में आ चुके हो, जो आ चुके हैं मतलब आपकी भक्ति की बीज अंकुरित हो चुकी है, अब आपको बचाना है। तो बचाना है तो फिर नहीं जाना है। नए भक्तों के लिए ठीक है भाई, आप जा रहे हैं कुछ, अगर हमें आज श्रेया घोषाल को भी बुला के गाना गवाते हैं तो देखिए बड़ी सारी भीड़ होती है। तो हमारा पर्पस वो श्रेया घोषाल से गाना सुनवाना नहीं है, हमारा पर्पस है वो आएंगी तो भीड़ होगी तो हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाएंगे, लोगों को इकट्ठा एक स्थान पे इतने सारे लोगों को परिवर्तन करने का या मौका। क्या अगर मान लेते 1 लाख लोग आए, उसमें से अगर 10 भी परिवर्तित तो बहुत है, वो हमारी सफलता है। श्रील प्रभुपाद अपने भगवद गीता के जो इसमें शुरुआत है उसमें लिखा है, एक अगर भक्त बन गया तो मैं समझो है कि ये मेरी जो मेहनत है वो सफल, आई एम सक्सेसफुल। एक भक्त, श्रील प्रभुपाद हमें तो बोलते थे ना कि आसमान में तारे बहुत हैं लेकिन चंद्रमा एक ही है, हमें वो एक चंद्रमा बनना है। वो तारे नहीं टिम 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 करने वाले तारे बन के कोई फायदा नहीं, उन तारों से किसी को रोशनी से किसी को फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है। एक चंद्रमा बनना है, वो एक चंद्रमा ही काफी है इन सारे तारों को
दबा करो, इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से संजय मुकुंद वासु घोष, ये वासु घोष भी जो है ये भी भगवान के पार्षद ही है, ये भी पार्षद है। और ये भगवान के विषय में न सिर्फ गीत गाते थे बल्कि ये गीत लिखते भी थे। इनका एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ भी है कि उन्होंने तुलना की कि त्रेता में भगवान श्री राम ने पुल बनाया समुद्र पार करने के लिए, लेकिन कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का पुल बना दिया जिससे कि सारे के सारे लोग भवसागर को पार कर सके। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और ये वासु घोष जी ने लिखा, आप अगर ये पढ़ेंगे ना इसका आपको वासु घोष की भी गीत आएंगे इसमें, काफी सारे गीत वासु घोष ने भी वैष्णव गीत लिखे हैं। उसके बाद आता है शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। बजना क्या क्या चाहिए कीर्तन में? आज के कीर्तन में हम लोग डिक 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 बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, कैशियो का इतना बड़ा लगा चल रहा है। बोल क्या रहे हैं? बजना क्या है? शंख बजना है। घंटा क्या होता है? वो जो होता है ना ढन ढन ठन, जो स्कूल में घंटी बजा के ये किया जाता है, वो है घंटा बाजे। एक वो घंटा है, शंख है, और क्या बोला गया? करताल का मतलब जो माता जी बजाती है, ठक 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 ठक, जो हाथों से हम लोग बजाते हैं, इसको बजाना है। इतना ही बजाना है। देखिए यहाँ तक कि हारमोनियम का भी नाम नहीं है इसमें। अब आप बोलोगे तो आप लोग क्यों बजाते हो? क्योंकि ये डिस्काउंट हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया कि मैक्सिमम हारमोनियम, मैक्सिमम हारमोनियम की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अलाउ किया कि ओके मैक्सिमम हारमोनियम, नॉट अबव हारमोनियम। हारमोनियम के अलावा श्रील प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। हम सिंथेसाइजर लाके बजा रहे हैं, कैशियो बजा रहे हैं यहाँ पे, ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ करताल बजाना है, मृदंग बजाना है, बस शंख बजाना है। और शंख हमारे प्रभु जी भी बहुत सुंदर शंख बजाते हैं, शंख बजाना है, शंख बजाने बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शंख बजाना है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है हारमोनियम बजाना है, लिखा है कहीं पे हारमोनियम बजाना है? नहीं लिखा है। तो इसलिए कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कीर्तन करना है, इस लाइन में ये सारी चीजें बोली गई है। बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल, गल देशे बनमाला कर झलमाल। बहु कोटि चंद्र जिनी, इसमें बहु जो वर्ड है वो बोला जाता है एक से अधिक को, मतलब हजारों, हजारों कितना? कोटि, करोड़ों। अब यहाँ पे बहु मतलब कई करोड़, इसको बोला जाता है बहु कोटि। कई करोड़ चंद्रमाओं को देख लीजिए, हम तो एक ही चंद्रमा देखते हैं, ऐसे कई करोड़ों चंद्रमाओं को इकट्ठा कर लीजिए, सोचिए इमेजिन करके। और उसकी जो उज्ज्वलता आएगी, जैसे जैसे आरती बढ़ रही है भगवान की हो रही है, भगवान के शरीर से वो तेज प्रकट हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के शरीर से। तो वो बहु कोटि चंद्र जिनी, करोड़ों करोड़ चंद्रमाओं का तेज। चंद्रमा को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इतना तेज तो सूर्य में भी है, लेकिन वो शीतलता नहीं है। इनमें तेज तो निकल रहा है, लेकिन शीतलता के साथ निकल रहा है। इसीलिए बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल, जिनका बदन एकदम उज्ज्वल हो गया, उनका बॉडी से ये प्रकाश निकल रहा है। और गल देश से वनमाला करे झलमल। कैसी माला पहने हैं भगवान? वनमाला पहने हैं। तो बोला जाता है कि भगवान को हमेशा सुगंधित माला पहननी चाहिए, मतलब ऐसी माला होनी चाहिए जो, ऐसे फूलों की माला होनी चाहिए, कलरफुल माला होनी चाहिए, जिससे कि खुशबू आए। जैसे चमेली हो गया, बेली फूल हो गया, रजनीगंधा हो गया, गुलाब हो गया। गुलाब भी नेचुरल वाला गुलाब है, आजकल आर्टिफिशियल गुलाब भी खूब चलते हैं, वो नहीं। ऐसा गुलाब हो कि मतलब यहाँ पे अगर एक कटोरी गुलाब हो तो वहां तक स्मेल जाए, इसकी महक खुशबू जाए इसकी, ऐसा गुलाब होना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग में क्या करें, हमारे पास फूल है नहीं, तो हम लोग गेंदा पहनाते हैं। तो लेकिन गेंदा पहनाया जाता है, इसको सबसे निकृष्ट में माना जाता है। तो भगवान को जब भी माला पहनाना होगा तो एकदम सुगंधित पुष्पों की माला पहनानी है, वो पहनानी होती है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु वनमाला पहने हैं, बड़ी खुशबूदार फूले हैं, और उन सारे फूलों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, 6-7 कलर्स के फूल की है, उसकी माला पहना के भगवान के गले में पहनाया गया है। करे झलमल, वो चमक रही है, भगवान की आभा से वो चमक रही है वो।
शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे गौरव संपद। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? शिव जी। ये शिव जी आप देखते होंगे, शिव जी हर स्थान पे आते हैं। भगवान की जहां भी भगवान का प्राकट्य होते हैं या भगवान आते हैं, चाहे वो वृंदावन में हो, वृंदावन में भी भगवान देखिए आप गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हैं, उनको गोपी बनना है भगवान की रासलीला में प्रवेश के लिए। नंदगांव में आप चले जाए तो आशेश्वर भगवान शिवलिंग बन के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं भी जाएंगे आपको भगवान शिव आपको प्राप्त होंगे, यहाँ पे शिव जी आते हैं भगवान की कथाओं में। तो इस प्रकार से आरती में कौन आए हैं? शिव जी आए हैं। शुक मतलब सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने हमारी श्रीमद् भागवत का पूरा वर्णन किया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमती राधा रानी के निज तोते हैं, शुक है, वो सुखदेव गोस्वामी आए हैं। नारद जी आए हुए हैं, प्रेम गदर गदर। इन सबको ये दृश्य देख के सबका प्रेम निकल पड़ रहा है, उमड़ रहा है भगवान के प्रति। भक्ति विनोद देखे गौरानु संपद। और ये कौन देख रहा है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सोच नहीं है। अगर सोच होती तो यहाँ लिखते भक्ति विनोद सोचे। अगर उनकी मन की भावना होती तो भक्ति विनोद मन भावना कुछ भी लिखते। क्या बोल रहे हैं? भक्ति विनोद देखे। देखे मतलब भक्ति विनोद देख रहे हैं। मतलब ये चीज भक्ति विनोद ठाकुर इस लेवल पे है, गोद्रुम द्वीप में अपने छत पे बैठ के वो सामने ये चीज, ये दृश्य उनको दिख रहा है। भगवान नवद्वीप में अगर आप जाएंगे, नवद्वीप में एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर का अभी भी उनका वास स्थान है। उसके छत पे भक्ति विनोद ठाकुर बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं, उनको दिख रहा है। तो हम सोच सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कितने शुद्ध भक्त थे कि उनको उनके सामने भगवान की ये जो पूरी आरती की जो लीला है वो प्रकट हो रही है और वो देख पा रहे हैं इस चीज को। और जो उन्होंने देखा वो चीज उन्होंने लिखा। तो इसलिए ये कोई मनोभावना नहीं है या कपोल कल्पना नहीं है कि ये सारी चीजें किसी ने सोची होंगी, सोच के लिख दी, बहुत ज्यादा प्यार था इसलिए लिख दिया ना। जैसे मूवी में हमें दिखता है वैसे वो उनके सामने भी ये सब चीजें हो रही है। नारद जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, देवी देवता आरती कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनको दिख रही है। किसकी कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की कर रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है जो कि वहां आके बैठे हुए हैं और ये सारे लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये चीज उनको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे आचार्य जो हुए हैं, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए, ये सारे लोगों ने भगवान को देखा है, भगवान का अनुभव किया है, भगवान से बातें की है, उनके साथ में उनका अलग संबंध बनाया है। तो हम ऐसी परंपरा में आ रहे हैं। उसके साथ में श्रील प्रभुपाद आते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बार भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ, कई बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण स्वयं मिलने आए। उनके कंठ में उन्होंने ऐसी माला पहनाई है कि झांसी में जब वो थे उनके गले कंठ में माला देख के उनके जिनके घर पे ठहरे हुए थे उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता है मैंने ऐसी फूल इस पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे देखा है। ऐसा फूल उगता ही नहीं है यहाँ पे। कि कैसे ये माला आ सकती है, कौन ला सकता है ये माला? तो मतलब ऐसे हमारे प्रमाण भी है कि श्रील प्रभुपाद कैसे इसमें ये होते हैं। जब इसमें जाते हैं अपने जलदूत में जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ कृष्ण आ रहे हैं। आने के बाद अब मेरे इस छाती में हाथ रख के बोलते हैं अब आगे कुछ नहीं होगा। ये दूसरे हार्ट अटैक की बात है। पहला हार्ट अटैक हो गया, फिर वापस हार्ट अटैक हुआ, उसमें भगवान आते हैं और ऐसे करके हाथ रख के बोलते हैं अभय चरणारविंद अब आगे कुछ नहीं होगा। और वो भी ये भी देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की भगवान स्वयं सामने पानी में दौड़ रहे हैं और ऐसे करके उस जलदूत को पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। और इसका प्रमाण अब आप बोलोगे कि ये तो ऐसी सोच होगी, सोच नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण किसने दिया? वो पांड्या, वो जो पांड्या कैप्टन था जो जहाज चला के ले जाता था, उसने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार ये अटलांटिक महासागर पार किया है, लेकिन मेरे जीवन काल में न पहले न बाद में कभी ऐसा हुआ कि अटलांटिक महासागर शांत हो।
जैसे नदी का पानी शांत होता है, उसमें नाव चलाना इजी है, वैसा शांत था अटलांटिक महासागर में। बोला जाता है कि एक एक जो लहरें होती है वो समझ लो मतलब 20 मंजिला 30 मंजिला जो बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी लहरें उठती है। इतनी बड़ी लहरें उठेगी, आपका जो नाव है वो ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे फिर वापस आएगा नीचे, फिर उठेगा फिर जाएगा, ऐसे में नाव आगे बढ़ती है ऊपर नीचे करते करते। तो इतना अशांत है वो जो अटलांटिक महासागर है। और उसमें कैप्टन पांड्या बोलते हैं कि मेरे जीवन काल में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि अटलांटिक महासागर शांत है, कोई लहर नहीं है, और उसमें हमारी जो शिप है जलदूत वो एकदम आराम से पार कर रही है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम आराम से पार हो रही है। इसका प्रमाण तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, आप बोलोगे श्रील प्रभुपाद ऐसी सपना देख रहे थे, नहीं सपना नहीं देखा थी, सचमुच हुआ। लो प्रमाण। कैप्टन पांड्या को क्या पड़ी है भाई इस बारे में बोलने की? उन्होंने बोला कि अटलांटिक महासागर को मैंने आज तक इतना शांत, और ये अटलांटिक महासागर में पहुंचने का पहले वाली रात में जब श्रील प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया, और उसी समय उनको कृष्ण का दर्शन हुआ, और ये भी चीज उन्होंने देखा कि कैसे कृष्ण उनकी नाव को खींच के ले जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जिस परंपरा से आ रहे हैं ना, हमें उसकी गंभीरता को समझना होगा कि हम किस लेवल पे हम लोग हैं, हम लोग कैसे चीजों में जुड़े हुए हैं। कृष्ण भावना में इस्कॉन और ये जो हमारी परंपरा है, ये क्यों बार बार परंपरा को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जितनी भी शुद्धता है ना, ये उसी परंपरा से आ रही है। हम उसी परंपरा को अगर हम प्रचार में बोलेंगे, हमारी शुद्धि होगी, जो सुनेगा उसकी शुद्धि होगी, क्योंकि ये उस परंपरा की ही वाणी है। अपने से वाणी तो है ही, अपने से कुछ बोलना नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी चीज को बोलना है। श्रील प्रभुपाद ने भी यही बोला कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वही चीज बोलना है। श्रील प्रभुपाद अपनी ही श्रीमद् भागवतम का कैंटो खत्म होता था, फिर बोलते थे हाँ पढ़ के सुनाना। तो लोग जितने उनके भक्त थे वो बोलते थे कि अरे प्रभुपाद आप ही ने तो लिखा है, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ते हो इसको? अरे भाई अगर मैंने ही कोई चीज लिखी है तो मैं क्यों पढ़ूंगा उसको? श्रील प्रभुपाद बोलते थे मैंने नहीं लिखा है, स्वयं श्री कृष्ण आके यहाँ पे बैठ के लिखवा रहे हैं, लिखो। इसका मतलब ये हुआ, ये श्लोक जो मैंने बोला, ये जो भगवत गीता में मैंने बोला, इसका ये अर्थ है, लिखो। तो वो बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भगवान ने क्या लिखवाया, क्या बोला, क्या बोलना चाह रहे हो। हमारी भगवत गीता और हमारा भागवतम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना उसका वैल्यू क्यों है? उसकी वैल्यू इसीलिए है। बोलने को तो आजकल आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे, सब बोलेंगे मैं तो भगवत गीता पे मैंने भी अपनी टीका लिख दी है, मैं भी टीका लिख देता हूँ, मैं भी उसके ऊपर मैं बोल देता हूँ। अरे तुम नहीं बोल सकते हो, न तो हम बोल सकते हैं न तो हम लिख सकते हैं। हम उसको, कुछ लोग बोलते हैं हम तो भगवत गीता पे रिसर्च कर रहे हैं। अरे तुम्हारी योग्यता ही नहीं है रिसर्च करने की, तुम रिसर्च क्या कर रहे हो? सही बात। कैसे रिसर्च कर लोगे तुम? चीज ही यहाँ की नहीं है, भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी दिव्य है। तुम तो भौतिक हो, तुम रिसर्च अपनी ही इसी भौतिक बुद्धि से करोगे, इससे अधिक तुम्हारे पास कुछ है नहीं। समझना दिव्यता से है, तुम एक अलग चीज को समझ रहे हो जो कि इस पृथ्वी के भौतिक संसार की नहीं है। उसको समझने के लिए तुम्हें वैसे ही आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा में आना होगा, तभी तुम वो चीज को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। कितनी कितनी भगवत गीताओं के ऊपर में ये कुछ लोग बोलेंगे भगवत गीता ये तो भगवान बोलते हैं कर्म करो, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। श्रील प्रभुपाद कदम कदम पे लिखते हैं भक्ति 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 भक्ति। हर चैप्टर में क्या अंत क्या है? भक्ति 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 भक्ति। कैसे बोल रहे हैं? भगवान खुद बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानति, कर लो कितने भी कर्म, एकमात्र भक्ति से मुझे जान सकते हो। कोई तरीका नहीं है दूसरा, कोई कर्म करके, कोई आरती करके, कुछ करके नहीं होगा, आपको भक्ति ही करनी होगी। भक्ति कैसे करनी होगी? जो भगवान के गुरु परंपरा में जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों के चरणों में, उनके निर्देशन में भक्ति करनी होगी। अपने से भक्ति नहीं करनी होगी। अपने से भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे? हम वो लड्डू गोपाल साथ में लेके बास्केट के अंदर घूमेंगे। हमारे लड्डू गोपाल भी चाय पीते हैं, हमने उनका चाय पी, कब पिया भाई चाय लड्डू गोपाल ने? कब चाय पी लड्डू गोपाल ने? किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में दिखा दो कि लड्डू गोपाल ने चाय पी, हमने ही चाय पी। अरे कोई यशोदा माँ ने कभी लड्डू गोपाल को चाय खिलाया है क्या भाई? माखन मिश्री खिलाया, ये खिलाया, कचौड़ी खिलाया, मतलब दूध और ये सब चीजों का प्रोडक्ट्स खिलाया। चाय कब पिलाई भाई? चाय तो नहीं पिलाई। इसीलिए अपने से हिसाब से
या अब संप्रदाय से सुन के कुछ समझ के करना, वो उसी से पतन होता है, फिर आपकी भक्ति नहीं बचेगी। तो हम आज यहीं पे विराम देंगे क्योंकि 12:20 हो रहा है। हमारे गुरु शिक्षा गुरु इसके प्रसाद भूमि प्रभु जी की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। हो चुकी, तो आपको पहले ही रोकना चाहिए था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री गौर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।